मैं हूं शहजाद नुमानी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर आपके सामने रूबरू हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं जिसमें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर एडमिशन कराना है या पासपोर्ट बनवाना है या आधार बनवाना है या वोटर आईडी कार्ड बनवाना है या राशन कार्ड बनवाना है या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अक्टूबर 2023 के बाद बन गया है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। 1 अक्टूबर 2023 से देश भर में बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट बन गया है। जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ज्यादातर जगहों पे उसे किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद ये संभव हो सका है या पॉसिबल हो सका है। अभी तक आधार कार्ड को एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता था, लेकिन अब बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनवानी है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आधार है तो भी बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। अब बात होती है कि 1 साल तक के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो 1 साल तक का जो बच्चा है या जो पैदा हुआ नवजात है वो जिस जोन में या जिस नगर पालिका या नगर निगम के जिस जोन में वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया है, वहाँ उस जोन के कार्यालय में आपको या उस नगर पालिका या नगर निगम के उस जोन में आपको आवेदन करना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी। वहीं अगर बच्चे का जन्म घर में हुआ है, 1 साल तक के बच्चे की बात मैं कर रहा हूं, तो मकान जिस जोन में है, जिस एरिया में आता है, वहां आपको वो जमा करना होगा। और ज़रूरी दस्तावेज देने के बाद, कुछ दस्तावेज जिसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, उनको देने के बाद आप वो सभी दस्तावेज वेबसाइट जो जन्म प्रमाण पत्र की है उसका URL है crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login पर आप अपलोड कर देंगे और वहीं से जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा, जो पूरे भारत में, रिपीट कर रहा हूं, जो पूरे भारत में मान्य होगा। और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाके आवेदन कर दें और सीधे आप वहां से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब उम्र अगर साल भर से ज्यादा है तो कैसे बनेगा। अभी तक क्या था, 1 साल से ज्यादा आयु के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब SDM के पास, यानी कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 के बाद जब से बर्थ सर्टिफिकेट से ही सारे काम बनेंगे, तो SDM के पास जो है, तहसील का जो SDM होता है उसके पास आवेदन करना होगा। SDM, उसके अंडर में लेखपाल होता है, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएगा और अपनी रिपोर्ट SDM वापस जो नगर पालिका या नगर निगम का जो हेल्थ ऑफिसर है, जो स्वास्थ्य अधिकारी होता है हर नगर निगम और नगर पालिका में, उसको भेज देगा और वहां से प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। और लेट फीस में आपको 10 रुपए देने होंगे, क्योंकि लेट फीस माना यह जाता है कि 1 साल के अंदर तक अगर आप करा लेंगे तो कोई लेट फीस नहीं हो, 1 साल के ऊपर फिर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अब कितने दिनों में आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, अगला सवाल ये आता है, अगला क्वेश्चन ये आता है। तो 21 दिन के अंदर माता पिता को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। और अगर इतने दिनों में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता 21 दिन में, तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 की धारा 23 में ये भी है कि आप 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आप 2 रुपए आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। और अगर 1 महीने या 30 दिन में भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता तो साल भर के अंदर आपको एक एफिडेविट दे के, शपथ पत्र दे के 5 रुपए लेट फीस देकर इस सर्टिफिकेट को आप बनवा सकते हैं। अब बात ये होती है कि कौन से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा डायरी में पेन से, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, कि ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। अगर अस्पताल में बच्चा पैदा हो रहा है तो आपको वहाँ की डिस्चार्ज स्लिप, सेकेंड माता पिता का आधार या फिर पहचान के लिए मतदाता
पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या कोई और दस्तावेज पहचान के लिए। अगर घर पे जन्म हो रहा है, ये बात तो होगी अगर अस्पताल में जन्म हो रहा है, अब अगर घर पे जन्म हो रहा है तो जो वहाँ का कॉरपोरेटर है, जो सभासद है, उसका एक प्रमाणित पत्र और फिर वही पहचान के लिए सारी चीज़ें, माता पिता की पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये आपको दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र के लिए देने होंगे। मैं फिर रिपीट कर लूँ कि अगर आधार है तो भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी होगा। तो ये आप समझ लें कि अगर आधार, पासपोर्ट, डीएल, एडमिशन, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हर जगह बर्थ सर्टिफिकेट से ही सारे काम बनेंगे। आधार है तब भी बर्थ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगेगी। आप इसको लाइक कीजिए, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए और बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको मुझसे किस तरह के वीडियोस आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किन टॉपिक्स पे आपको और क्लैरिटी के साथ वीडियोस चाहिए। तो मैं वो टॉपिक्स पे फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।